जो जल्दी से हम कंप्लीट करेंगे वो टॉपिक नंबर 7 है कि हमने अपना एड मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करना है एड चलाने के लिए, मेटा को पे करने के लिए। एक बात मैं जी आप सबको क्लियर कर दूं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक 3 है, लेकिन वो जो टॉपिक 3 है, मेरी आवाज आप सबको आ रही है? जो टॉपिक 3 है वो टॉपिक 7 के साथ हमारा लिंक करता है। टॉपिक 3 में हमने ब्रांचलेस बैंकिंग को पढ़ना है और साथ साथ टॉपिक 7 में एड मैनेजर अकाउंट क्रिएशन और पेमेंट मेथड को। तो इन दोनों चीजों को आज पैरेलल लेके चलेंगे क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपस में इंटरकनेक्ट हैं। तो प्लीज एक्टिव रहिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमने एक अदद अपना एड मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करना है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जी, उस टॉपिक का क्या नाम है? एड मैनेजर अकाउंट क्रिएशन एंड पेमेंट मेथड को अटैच करवाना। प्लीज लिख देंगे। अभी इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे, फिर 10-15 मिनट में हर अगले टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे। तो इस टॉपिक का नाम क्या है? एड मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करना और पेमेंट मेथड को अटैच करवाना। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने फेसबुक आईडी अपनी ओपन की। मैंने आपको बताया था कि मोबाइल से भी आप ये सारे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर मोबाइल से आपने ऐड चलानी है, मोबाइल से आपने ऐड मैनेजर का काम करना है, मोबाइल से आपने कैंपेन्स को डील करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए कौन सी ऐप हमें अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी है, कौन सी ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी है, कौन सी ऐप पे जाकर हमें अपने मोबाइल के थ्रू काम करना है, उस ऐप का क्या नाम है? जूम की चैट में लिखेंगे प्लीज। मेटा बिजनेस सूट। क्या पहले आपका एड मैनेजर का अकाउंट क्रिएट है? क्या पहले आपने एड्स अपने रन किए हुए हैं? आपका अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। अदरवाइज लैपटॉप या कंप्यूटर से इस काम को करने के लिए राइट साइड पे 9 डॉट्स आपको दिखाई दे रही हैं, और मैं थोड़ा सा नीचे आऊंगा तो यहाँ पे मुझे एड मैनेजर का ऑप्शन दिखाई देगा। उस एड मैनेजर के ऑप्शन पे मैं क्लिक करके अपने एड्स को प्रोसीड कर सकता हूँ। ठीक है, एक यहाँ से भी मैं एड मैनेजर के ऑप्शन को ओपन कर सकता हूँ। साथ साथ लेफ्ट साइड पे, ये लैपटॉप और कंप्यूटर का वर्जन है, लेफ्ट साइड पे सी मोर का ऑप्शन है, यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ से भी मुझे एड्स मैनेजर मिल जाएगा। और जो थर्ड जो जगह है वो मैं डायरेक्ट गूगल पे जाके ले लूंगा, मेटा एड मैनेजर। तो हमारे पास 3 जगह हैं जहाँ से हम मेटा बिजनेस सूट को ओपन कर सकते हैं, इसकी एक्सेस हासिल कर सकते हैं, एड मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको किसी भी एक ऑप्शन पर जाएंगे तो तीनों जगहों पे आपको सेम विंडो मिलेगी। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर और यहाँ पर हमें सेम विंडो मिली है, क्योंकि हमारा फेस आप लोग मौजूद हैं, सुन रहे हैं जी। मैं रिकॉर्डिंग इस सेशन की ऑन है ना, रिकॉर्डिंग तो ऑन है, क्यों नहीं मिलेगी? प्रीवियस भी मिलेगी आपको, बल्कि दी गई है, ये भी मिलेगी। फोकस कीजिएगा जी, ये दोनों जगहों पर जब मैंने एड मैनेजर ओपन किया है तो ये डायरेक्ट मुझे डैशबोर्ड पर ले गया है, डायरेक्ट मुझे मेरे एड मैनेजर के अकाउंट में ले गया है। लेकिन जब गूगल पर जाके मैंने एड मैनेजर ओपन किया है तो उसने मुझे एक स्टार्टिंग पेज दिया है। और अब जब तक मैं एड मैनेजर गो टू एड मैनेजर के ऑप्शन पर क्लिक नहीं करूंगा तब तक वो मुझे एड मैनेजर पर नहीं लेके जाएगा। ये देखिए, अब मुझे बताइए, ये तीनों की तीनों जो विंडोज हैं ये सेम हैं? कोई डिफरेंस तो नहीं है? सेम है। ओके, वेरी गुड। तो इनमें से मैं कोई सा एक लिंक बंद कर देता हूँ और एक को मैं ओपन कर देता हूँ। ओके जी, तो यहाँ पर आए और यहाँ पे आने के बाद आपने एक्टिविटी जो करनी है उस एक्टिविटी में बिलिंग एंड पेमेंट्स के ऑप्शन पे जाना है, क्योंकि इसके साथ एक टॉपिक अभी लिंक करते हैं, हमारा टॉपिक नंबर 3 बिलिंग एंड पेमेंट्स। आई रिपीट अगेन, बिलिंग एंड पेमेंट्स पे जाएंगे और वहां पर जाके हमने अपना पेमेंट मेथड ऐड। जी अच्छा, मियां शेर साहब बताइए आप कौन से बैच के स्टूडेंट हैं? मुझे आप कंफर्म कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं आया, ये फ्रेश अकाउंट है। फ्रेश अकाउंट की निशानी ये है कि अब बैलेंस जीरो होगा, कोई पेमेंट मेथड अटैच नहीं होगा, कोई इनवॉइसेस भी नहीं होंगी रिकॉर्ड में। तो बिल्कुल ये फ्रेश और एक बिगनर अकाउंट मैंने अरेंज किया आपके लिए। तो पेमेंट सेटिंग में जाके पेमेंट मेथड में यहाँ पर अटैच करूंगा, ऐड करूंगा। तो यहाँ पर आके मुझे सिंपल पेमेंट मेथड को ऐड करना है। और पेमेंट मेथड में क्यों ऐड करूंगा, इस एक्टिविटी का मकसद क्या है? इस एक्टिविटी का मकसद ये है कि जब मुझे पेड ऐड चलानी होती हैं, जब मुझे टारगेटिंग करनी है, मैं फेसबुक के पेज से बेसिक लेवल का ऐड चलाऊं या एड मैनेजर पर जाके एडवांस लेवल का ऐड चलाऊं, टॉपिक 11 और टॉपिक 12 में जो हमारा पार्ट होगा जहां पे लाइव ऐड को रन करना होगा, तो तब जब तक पेमेंट मेथड अटैच नहीं होगा, पेमेंट मेथड अप्रूव नहीं होगा, तब तक हम अपने एड्स को एक्टिव नहीं कर सकते, कैंपेन्स को लाइव नहीं कर सकते। तो उस मकसद के लिए हम अपने पेमेंट मेथड को अटैच कर रहे हैं और अपने एड मैनेजर के अकाउंट को एक दफा के लिए सेटअप कर रहे हैं। क्लियर?
उसको भी। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो आपकी जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपीज में होनी चाहिए। अगर आपका एड मैनेजर का अकाउंट नहीं है क्रिएट, तो आपने जाके उसकी जो सेटिंग्स है पाकिस्तान, और जो करेंसी है पाकिस्तानी रुपीज, और जो टाइम है वो कराची एशिया, इसको पैसिफिक टाइम भी कहा जाता है, GMT, कराची एशिया आप लिखेंगे, कराची का वर्ड लिखेंगे तो यहाँ पर कराची एशिया स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा, ठीक है, जिसको आपने सिलेक्ट करना है और ये नेक्स्ट कर देंगे एंड दैट्स ऑल। अब मुझे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अटैच करना है, और अब नेक्स्ट पर जाने के बाद अब उसने मेरे से सवाल पूछ दिया कि इमरान साहब कोई अकाउंट है आपके पास, कोई अकाउंट है आपके पास ऐड करने के लिए, अटैच करने के लिए। करेंसी आपकी पाकिस्तान की होनी चाहिए, करेंसी आपकी पाकिस्तानी ही होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप अपना बैंक का अकाउंट ओपन कर लें, और बैंक का अकाउंट ओपन करने के लिए हम आते हैं अपने टॉपिक नंबर 3 में। टॉपिक नंबर 3 में जहाँ पर आपके पास इजी पैसा और जैज कैश का अकाउंट है, तो यकीन मानिए वो किसी काम का नहीं है अकाउंट, क्योंकि उसको आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नहीं यूज कर सकते, और अगर कर भी सकते हैं तो क्योंकि वो जाती आपका एक ही इजी पैसा का अकाउंट है, एक ही जैज कैश का अकाउंट है, तो उसमें आपके अपने भी पैसे आ रहे होंगे, सेविंग्स होंगी, वो पर्सनल अकाउंट होगा, वो बिजनेस अकाउंट तो है नहीं। तो हो सकता है कि अगर फेसबुक ID हैक हो गया आपका, तो प्रॉब्लम हो गया, तो आपके इजी पैसा है, जैज के इतने सारे पैसे निकल सकते हैं, खत्म हो सकते हैं एड्स की मद में। सेकंड, अब आपका पाकिस्तान के अंदर जो 67 बैंक है उनमें से किसी भी एक, हबीब बैंक है, लाइट बैंक है, UBL है, फैसल बैंक है, MCBL में से किसी भी बैंक में अकाउंट है, तो वो बैंक का अकाउंट अगर हमने यहाँ पर जाके पेमेंट मेथड में अटैच कर दिया, जो डेबिट कार्ड होते हैं जिसको ATM कार्ड कहा जाता है, या मास्टर कार्ड है, या क्रेडिट कार्ड हो, या वर्चुअल कार्ड हो, तो वो अगर कार्ड की डिटेल यहाँ पर एंटर कर दी वो अटैच तो हो जाएगा, पेमेंट मेथड अप्रूव तो फेसबुक कर लेगा खुशी खुशी। लेकिन कल को ID है कोई, कल को कोई प्रॉब्लम हुआ मेटा की तरफ से, तो सबसे पहले आपका जो जाती बैंक अकाउंट है जिसमें हजारों, सैकड़ों रुपए, हजारों रुपए, लाखों रुपए या करोड़ों रुपए जो भी पैसे आपके पड़े होंगे, वो सारे के सारे खत्म हो सकते हैं, हैक हो सकते हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में। तो इसका मतलब ये है इतनी लंबी बात करने का कि कभी भी आप अपना जो मेन अकाउंट है, जो फ्रंट अकाउंट है, जो प्राइमरी अकाउंट है, उसको नहीं यूज करेंगे मेटा या मेटा जैसी वेबसाइट्स को पे करने के लिए। क्लियर? कि कभी भी आपने अपना पर्सनल अकाउंट, कभी भी आपने अपना मेन अकाउंट, कभी भी आपने अपना फ्रंट अकाउंट, कभी भी आपने अपना वो अकाउंट जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है, आपकी पॉकेट मनी आती है, आपकी सेविंग्स आती है, आपका प्रॉफिट आता है, आपकी सेल्स आ रही है, आपका कारोबार हो रहा है, वो अकाउंट भूल कर भी नहीं लगाइएगा। इतना प्रॉब्लम होगा, इतने जलील होंगे आपकी सोच है, और ये बहुत लोग होते हैं। तो खुदा कभी भी आपने अपना मेन अकाउंट नहीं लगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जैसे हम कहते हैं ना कि फेसबुक की पर्सनल ID है, तो अब कारोबार करने के लिए पेज बनाना पड़ेगा कारोबार के नाम से। इंस्टाग्राम की पर्सनल ID है, वैसे इंस्टाग्राम की ID क्रिएट की थी आपने, इंस्टाग्राम की जो ID है आपने वो बिजनेस के नेम के साथ क्रिएट करने से पहले एक बिजनेस के नाम से जीमेल का ID बनाना था। क्या वो सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए थे? क्या आपको एक टास्क दिया गया था कि खुदारा अपने फेसबुक के पेज को कनेक्ट कर लीजिए इंस्टाग्राम के साथ? वो कर लिया था कि नहीं? इंस्टाग्राम से मुझे याद आई, तो बच्चों वाले काम थे, ये तो आपने खुद करने हैं, वो अकाउंट मैंने तो नहीं क्रिएट करना आपका। बैक टू टॉपिक आते हैं, तो अब हम सर कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, क्या होगा, तो वो मैं आपके सामने ना लाइव एक्टिविटी करूंगा। मुझे इसमें 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, लेकिन आपका मुझे इसमें साथ चाहिए, ठीक है जी। मुझे इसमें 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, लाइव ही रहूंगा, मैं स्क्रीन अपने मोबाइल से आऊंगा, मैं मोबाइल से एक एक्टिविटी करूंगा, मोबाइल से आपको सारा काम बताऊंगा। 1 से 2 मिनट के बाद फोकस रख लीजिएगा स्क्रीन पर। तो इजी पैसा और जैज कैश इस्तेमाल कर नहीं सकती मेटा को पे करने के लिए, ठीक है। तो जो सादा पे है और नया पे है, इन दोनों में से कोई एक बैंक अकाउंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं मेटा को पे करने के लिए। और जिंदगी के नाम से एक ऐप है, ये भी नया पे और सादा पे की तरह है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप मेटा को पे करने के लिए। साथ साथ और बहुत सारे बैंक्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पर फोकस रखिएगा। यूट्यूब मैंने ओपन कर लिया है। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपने मिक्स नहीं करना है। टॉपिक नंबर 3, जहाँ पर ब्रांचलेस एंड ऑफलाइन बैंक अकाउंट क्रिएट करने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि टॉपिक नंबर 7 हमने छेड़े अभी, और उसके अंदर हमसे सवाल ये किया गया है फेसबुक की तरफ से कि प्लीज अपने कार्ड की डिटेल्स एंटर करो ताकि मैं तुम्हें इजाजत दे सकूं एड चलाने के लिए। एम आई राइट?
टॉपिक नंबर 3 में हम बैक आ गए हैं और ये हमने यूट्यूब खोल लिया और यहाँ पर मैं SHP ट्यूटोरियल्स का वर्ड लिखता हूँ। SHP ट्यूटोरियल ये एक यूट्यूब का चैनल है और इस यूट्यूब के चैनल पे आपका नया पे है या नहीं, आपका सादा पे है या नहीं, या आपने पाकिस्तान के किसी बैंक में अकाउंट ऑनलाइन खुलवाया है या नहीं, या ऑफलाइन है या नहीं, इससे आज़ाद होके या है या नहीं, आपने इनकी वीडियोस को जाके वॉच करना है। तो ये यूट्यूब के चैनल का नाम है SHP ट्यूटोरियल। यहाँ पर आपने प्ले लिस्ट में चले जाना है। आई रिपीट अगेन, यहाँ पर आपने किस में जाना है, प्ले लिस्ट में, और प्ले लिस्ट में जाके आप यहाँ सर्च कर लें नया पे, ठीक है, NAYA नया पे। तो जब नया पे सर्च करेंगे तो नया पे की एक प्ले लिस्ट मिलेगी। ये बहुत सारे लोग जो मेरी बात मान रहे होते हैं प्रीवियस बैचेस में, वो फिर हजारों रुपए हर दिन कमा भी रहे होते हैं। वो जो लोग नहीं बात मान रहे होते वो इग्नोर कर देते हैं फॉर ग्रांटेड, उनका कहीं ना कहीं वो नुकसान हो जाता है। तो प्लीज अपने आप को उससे बचाइएगा। तो आपकी एक्टिविटी ये है कि आपने यूट्यूब के इस चैनल पर जाना है, नया पे और सादा पे के नाम से जो प्ले लिस्ट है आपने उसको ओपन कर देना है अलग अलग वेबसाइट पे। जो ही आपने ओपन किया, अब आपके सामने राइट साइड पे नया पे का अकाउंट क्रिएट कैसे होता है, यूज कैसे होता है, नया पे का अकाउंट एक्टिवेट कैसे होता है, और डेबिट कार्ड आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, फिर सादा पे और नया पे में फर्क क्या है, फिर आप अपने नया पे के अकाउंट को अपग्रेड कैसे करवाएंगे, वेरीफाई कैसे करवाएंगे, लिमिट्स को एक्सीड कैसे करवाएंगे। ये कुछ 4 से 5 वीडियोस हैं नया पे को लेकर। बेशक अकाउंट यूज भी कर रहे हो लेकिन आपको नया पे के बारे में इतनी मालूमात नहीं है जो एक एडवर्टाइजर को होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर जाके इन वीडियोस को आप वॉच करेंगे जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। ऐसे ही सादा पे का भी प्ले लिस्ट है। सादा पे की भी 3 से 4 वीडियोस हैं, वो आपने वॉच कर लेनी है। तो आपका सिंपल एक टास्क है टॉपिक नंबर 3 में, और वो क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिवाइज कीजिए। आपने SHP ट्यूटोरियल्स पे जाके नया पे और सादा पे के मुताबिक जो वीडियोस हैं 35-40 मिनट लगाकर एक दफा देख लेनी है। देखने के बाद फिर वही ऐप दोबारा ओपन करनी है नया पे सादा पे की, ये देखने के लिए कि क्या वो चीजें वैसी थी जो आप समझ रहे थे या वो और डिफरेंट थी। तो आपके लिए वो चीजें बेहतर हो जाएंगी। क्लियर? तो नया पे और सादा पे को आप वैसे करेंगे। इजी पैसा और जैज कैश के ऊपर ब्रांचलेस बैंकिंग। इजी पैसा, जैज कैश, नया पे और सादा पे को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? ब्रांचलेस बैंकिंग। कहीं इनकी कोई ब्रांच नहीं है या इनकी किसी ब्रांच में जाना नहीं पड़ता कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको या किसी प्रॉब्लम के लिए। लेकिन आप ब्रांच से आज़ाद होकर घर बैठ के आप इन किस्म की जो एप्स, मोबाइल बेस्ड जो एप्स हैं जिसको फिनटेक भी कहा जाता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इजी पैसा की जो लिमिट है वो लोगों की अक्सर कम होती है। बल्कि मैं आता हूँ अपने मोबाइल से कनेक्ट होता हूँ जी। ब्रांचलेस बैंकिंग, इजी पैसा, जैज कैश, नया पे और सादा पे को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? ब्रांचलेस बैंकिंग। कहीं अच्छा जी, तो अब मैं आपके सामने सबसे पहले इजी पैसा का अकाउंट ओपन करूंगा। आप सबका इजी पैसा का अकाउंट मौजूद है, आप सब इजी पैसा यूज करते हैं जी? हाँ, इजी पैसा इस्तेमाल करते हैं तो यस लिख दीजिए। ओके, इजी पैसा अकाउंट लॉगिन कर लीजिएगा मेरे सामने। मुझे एक चीज आपकी जाननी है, इजी पैसा का अकाउंट क्या कर लें, लॉगिन कर लीजिए। अच्छा, 8000 पड़े हैं मेरे अकाउंट में और आपने बैलेंस पर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद यूं समरी में जाके मीन माई अकाउंट में जाके व्यू ट्रांजैक्शन लिमिट्स पे जाना है और वहां पे जाने के बाद ये टॉप पे आपको आपके अकाउंट का लेवल बताया जा रहा है। करंट अकाउंट लेवल क्या है मेरे अकाउंट का? आसान डिजिटल अकाउंट, ADA, मंथली लिमिट है इसकी 1 मिलियन 10 लाख रुपए। तो आपके अकाउंट का लेवल क्या है? आपके करंट अकाउंट का स्टेटस इस वक्त क्या है? प्लीज जरा बताइए। अपने अपने मोबाइल में अपना अपना इजी पैसा लॉगिन करके अकाउंट लेवल में लेवल 1 आ रहा है लिखा हुआ, लेवल 2 लिखा हुआ आ रहा है, या आसान डिजिटल अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्विकली प्लीज। ओके, तो आपने अपने आसान डिजिटल अकाउंट को अपडेट और अपग्रेड करने के लिए क्या करना है, स्क्रीन पर देख लें। अब आप सब चाहते हैं ना कि आपका अकाउंट का जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए तक एक महीने में आप रिसीव भी कर सकें, और 10 लाख रुपए तक अल्लाह करे आपका टाइम आए कि आपको हर महीने का कम से कम 10 लाख रुपए का एड भी चलाना पड़ जाए, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अपने इजी पैसा के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने में। मीन सेंडिंग लिमिट
और जो रिसीविंग लिमिट है वो 1 मिलियन होनी चाहिए। और ये अगर आप एक दफ़ा करवा लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो कैसे आपने इजी पैसा के लिमिट इंक्रीज करवानी है, स्क्रीन पर फोकस कीजिएगा 1 मिनट के लिए प्लीज। अब आपने इजी पैसा की जो लिमिट है वो अपनी 50,000 है तो उसको 2 लाख करवानी है, और 2 लाख है तो उसको 1 मिलियन 10 लाख रुपए करवानी है। तो उसके लिए आपको आसान डिजिटल अकाउंट एडीए के नाम से अकाउंट चाहिए, जिसको अपग्रेड करवाना पड़ेगा, अपडेट करवाना पड़ेगा। कैसे? सिंपल इजी पैसा की हेल्पलाइन पर कॉल करके 0421110033737 0211110033737 ये इजी पैसा की हेल्पलाइन है, जहां पर नुमाइंदा आपके 5, 10, 15 मिनट के बाद कॉल पिक करेगा होल्ड पे लगाने के बाद। तो जो ही वो पिक करे तो उसको सिर्फ एक जुमला बोलना है कि मैं ई कॉमर्स का काम करता हूँ, मुझे 10 लाख रुपए की लिमिट अपनी बढ़वानी है, 10 लाख रुपए तक मुझे ट्रांजैक्शन करनी है, 10 लाख रुपए मुझे भेजना है, और 10 लाख रुपए तक ही मुझे पैसे रिसीव करने हर महीने अपने ज़ाती अकाउंट में। तो प्लीज़ मेरे जो इजी पैसा के अकाउंट का स्टेटस है वो लेवल 1 है या लेवल 0 है या लेवल 2 है, उसे अपडेट करके अपग्रेड करके बढ़ा के उसको आप आसान डिजिटल अकाउंट में शिफ्ट कर दें, जहां पर मैं 1 मिलियन तक 10 लाख रुपए तक की ट्रांजेक्शन कर सकूं। क्लियर? क्या बोलेंगे हम? सिर्फ ये बातें आप करेंगे, आपको किसी दुकानदार के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको किसी टेलीनॉर या इजी पैसा की ब्रांच में नहीं जाना पड़ेगा अपनी लिमिट को अपडेट। आपको सिंपल नुमाइंदे से अपने घर बैठ के अपने मोबाइल से कॉल पे बात करते हुए 10-15 मिनट के अंदर अपने अकाउंट की लिमिट को अपडेट करवा लेना है, अपग्रेड कराना है। तो वो 5 डेज के अंदर, 5 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट को शिफ्ट कर देंगे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के अकाउंट में, जहां पर आपको इजी पैसा की तरफ से बहुत सारे और फीचर्स भी मिलते हैं जो बेसिक लेवल के अकाउंट में नहीं दिए जाते। तो आपका मेन टास्क क्या है इस ब्रांचलेस बैंकिंग में? इजी पैसा हो या जैज़ कैश हो, आपने उनकी हेल्पलाइंस पर कॉल करनी है। जैज़ कैश की हेल्पलाइन ये है 02111112444। ठीक है, आपने इन दोनों हेल्पलाइन पर कॉल करके क्या कहना है प्लीज मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा। 1 रुपया नहीं कटेगा आपका, 1 रुपया नहीं वो मांगेंगे। ठीक है, सिंपल एक फॉर्म आपने फिल करना होगा जब आपका अकाउंट अपग्रेड हो जाएगा, वो भी आपने अपने मोबाइल से करना है। आपने अपनी जो थंब है, जो अपनी उंगलियां हैं, उसकी जो वेरिफिकेशन करवानी है, हैंड की वेरिफिकेशन करवानी है, आपने अपने फेस की वेरिफिकेशन करवानी है, फ्रंट कैमरा, सब कुछ इजी पैसा की ऐप के अंदर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को फिल करते जाना, जैसे साइन अप करते हैं वो हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, आपने अपनी लिमिट इंक्रीज करवानी है। कौन सी लिमिट? ट्रांजैक्शनल लिमिट, कि आप जहां पर डील कर सकते हैं। ठीक है, नया पे का अकाउंट यूज कर रहे हैं जी, नया पे के यूजर हैं आप? नया पे के बारे में कुछ सुना है, कभी कुछ चीज कोई काम किया है? अब ये नया पे का अकाउंट मैं इतना यूज नहीं करता। ये मेरा नया पे का ऐप मेरी ओपन होगी, ऑल ऑफ यू वॉच इट। नया पे की ये मेरी ऐप ओपन हुई है। ठीक है, ऐसे नया पे की ऐप आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। अकाउंट नहीं बनाना आता, क्या करेंगे अकाउंट बनाने के लिए? कैसे अकाउंट बनेगा? किससे पूछेंगे अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा? कोई प्रॉब्लम्स आएंगे तो कहाँ से सोल्यूशन लेंगे? वो जो आपको यूट्यूब का चैनल मैंने रख लिया, मैं 8 साल से ये यूट्यूब का चैनल रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, SHB ट्यूटोरियल्स के नाम से हर स्टूडेंट को, और मेरा इसमें कोई वो पार्ट नहीं है, ना मेरा चैनल है, ना मैं इस भाई साहब को जानता हूँ, लेकिन उसने वीडियोस बहुत अच्छी बनाई हैं और ये सारा ब्रांचलेस बैंकिंग को ज़्यादातर डील करते हैं। तो वहाँ पे जाके आपने वॉच कर लेना। अच्छा, अब यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है कार्ड्स का। हमसे क्या मांगा जा रहा था मेटा की तरफ से, हमसे क्या मांगा जा रहा था फेसबुक की तरफ से? पेमेंट मेथड जब हमने अटैच करने की बात की, कार्ड की डिटेल्स मांगी जा रही थी हमसे, हमारी पेमेंट मेथड की डिटेल्स मांगी जा रही थी। तो अब हमने अपना कार्ड क्रिएट करना है, कार्ड एक्टिवेट करना है, और अगर कार्ड क्रिएट या एक्टिवेट है और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल, मैं कार्ड के ऑप्शन पे आया और यहाँ पर जो है मेरे पास जो ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने वैसे ये कार्ड्स मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ इनके, लेकिन मेरे एक्सपायर हो जाते हैं। तो मैं अब ऑर्डर नाउ पे क्लिक करके अपना कार्ड ऑर्डर करूंगा। अब कार्ड अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना है, ऑल ऑफ कार्ड की डिटेल्स मांगी जा रही थी हमसे, हमारी पेमेंट मेथड की डिटेल्स मांगी जा रही थी। तो अब हमने अपना कार्ड का प्रीवियस बैचेस के बच्चों को भी कसम से मैंने ऐसे नहीं बताया जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सिर्फ उस यूट्यूब के चैनल का लिंक भेज देता हूँ, वो देख लिया करें। अब मैं बता रहा हूँ तो मुझे आपकी एक्टिवनेस चाहिए। आपने जब नया पे का अकाउंट लॉगिन कर लिया तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन क्या है कि आप अपना डेबिट कार्ड, जिसको एटीएम कार्ड कहा जाता है, जो किसी भी बैंक में इस्तेमाल कर सकते हैं 1 लिंक के थ्रू, वो ऑर्डर करें। उसके 1800 रुपये चार्जेस कटेंगे और वो आपके होम एड्रेस पर आएगा। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आ रहा है जी डेबिट कार्ड, वीजा डेबिट कार्ड, वीजा डेबिट कार्ड, आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये भी एक फिजिकल कार्ड है, ठीक है, और ये भी नया पे की तरफ से, लेकिन इसके चार्जेस कुछ कम है, ये 800 रुपये आपसे लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक कार्ड है वीजा वर्चुअल कार्ड, जिसके चार्जेस सिर्फ 600 रुपये हैं, और ये ऑनलाइन कार्ड है, ई कार्ड है, वर्चुअल कार्ड है। तो आप इनमें से और कोई कार्ड एक्टिवेट करें या ना करें, आपके लिए जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वो वीजा वर्चुअल कार्ड की ऑप्शन है, जिसको आपने क्लिक करके ऑर्डर कर देना है। 600 रुपये आपका कटेगा, 600 रुपीज आपके नया पे के अकाउंट में होना चाहिए, जो आप अपने इजी पैसा, जैज के बैंक से नया पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर को एंटर करते हुए, क्योंकि मोबाइल नंबर ही आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है नया पे और सादा पे के अंदर। यहाँ पैसे लगेंगे आपके, कितने पैसे लगेंगे? 600 रुपीज। 600 रुपये में लाइफ टाइम के लिए आपको एक वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा, किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं, कोई अपना मेन अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं, एक सेफ आप रहते हो। तो अब मैं ये अकाउंट ऑर्डर करूंगा तो मेरे अकाउंट में पैसे होंगे, तो अल्टीमेटली मुझे फिर ही ऑर्डर ये एक्सेप्ट होगा। तो मैं पैसे ट्रांसफर कर लूँ जरा अपने बैंक में, बैंक से नया पे मेरे अकाउंट में इस वक्त 600 रुपीज से ज्यादा होंगे जनाब। अब ये कह रहे थे 600 रुपया होना चाहिए, जो कि 600 रुपया मौजूद भी है। नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, कोई प्रॉब्लम ये ना क्रिएट करे तो ये 1 सेकंड में बाय हो जाएगा। जी जनाब, देखिए ऊपर प्लीज नोटिफिकेशन क्या है, योर वर्चुअल वीजा डेबिट कार्ड इज रेडी टू यूज, सक्सेस भी हो गया लिखा हुआ, 600 रुपया भी लिखा हुआ आ गया, नीचे भी आ गया। तो कितना टाइम लगा, कितनी देर लगी? मुझे बैंक से एटीएम मंगवाना पड़ जाए तो मुझे 7 दिन लगते हैं, ठीक है, और वो मेरा जाती अकाउंट अटैच होता है उस एटीएम के साथ। यहाँ मेरा कोई पर्सनल अकाउंट अटैच नहीं है। आपके नया पे के अकाउंट के अंदर, आपके नया पे के अकाउंट के अंदर जो है वो आप उतने ही पैसे डालेंगे हमेशा, जितने पैसों का ऐड चलाना होगा, पूरा कंट्रोल है आपके पास। तो मैंने डन किया, तो अब ये नया पे का ये कार्ड आ गया। तो यहाँ पर अब मुझे किस ऑप्शन पे जाना है? एक्टिवेट करना है इस कार्ड को। एक्टिवेट करने के लिए मैं अपनी पिन दूंगा, जो कि आप लॉगिन करते वक्त नया पेमेंट देते होते हैं। Your available wallet balance must be at least ₹300 in order to activate your card. Okay. Please note you will not be charged this amount. तो कितने पैसे मुझे और डालने हैं अपने अकाउंट में? कितने पैसे मुझे और डालने हैं अपने अकाउंट में? 300 रुपये मुझे। अब हम अपने कार्ड को एक्टिवेट करते हैं। ओके, ठीक है जनाब, योर वीजा वर्चुअल कार्ड हैज बीन एक्टिवेटेड। मैंने आपको सारे एरर लाइव दिखाए कि पहले मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो उसने कहा कि 600 रुपये होंगे, तो मैंने अपने बैंक अकाउंट से नया पेमेंट डाले। फिर उसने कहा कि अब ये कार्ड एक्टिवेट कराना है तो 300 रुपये तुम्हें और चाहिए। बेशक वो 300 रुपये तुम्हारे कटेंगे नहीं, माइनस नहीं करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, ना हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो होने चाहिए। कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए मैंने फिर अपने बैंक अकाउंट से नया पेमेंट डाले। तो जब इस हद तक कंट्रोल आपके पास हो, तो फिर आपके बैंक अकाउंट जो नया बैंक अकाउंट है वो हैक भी कर ले, आपका जो कार्ड है वो किसी के पास डिटेल चली भी जाए, या मेटा का अकाउंट भी हैक हो जाए, तो किसी किस्म का कोई मसला होता ही नहीं, क्योंकि हम अपने नया पे के अकाउंट में सर उतनी ही अमाउंट रखा करेंगे जितने पैसों का हमने ऐड चलाया करना है। क्लियर? पूरा कंट्रोल है। तो ये देखिए पूरा कंट्रोल आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर मैं इसको करूंगा रिवील। रिवील से मुराद है कि मेरे कार्ड की डिटेल्स क्या हैं, मैं अपने कार्ड के जो हिस्से हैं वो यहाँ पर डिटेल्स एंटर करूंगा। तो खैर, ये पेमेंट मेथड मैंने आपको लाइव अटैच करना सिखाया। पेमेंट मेथड का स्क्रीनशॉट भी आ गया। जो लोग लाइव मौजूद हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग में ये चीज़ अगर मिस हो गई थी तो ओके, तो ये आपने प्रॉपर इसको कर लिया यहाँ पे जाके। और पीछे हम आते हैं तो हमने फैसल बैंक की बात की कि हमने फैसल बैंक का अकाउंट क्रिएट करना है, आसान डिजिटल करंट अकाउंट, जहां पर हम बगैर टैक्स पे किए या बहुत कम टैक्स पे किए मेटा को पे कर सके। हर 5,000 रुपये के ऐड पर 1,000-1,200 रुपया काटा जाता है। मीन 20%, 25%, 30% ये बैंक्स वाले पैसे काटते हैं। लेकिन फैसल बैंक एक ऐसा बैंक है जिसके बैंक के अंदर एक वर्चुअल कार्ड का ऑप्शन है। फैसल बैंक भी नहीं, फैसल बैंक के अंदर एक ऑप्शन है वर्चुअल कार्ड का, जो कि आप क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने नया पे का आपके सामने अकाउंट अभी क्रिएट किया, वर्चुअल कार्ड क्रिएट किया, तो उस कार्ड के ऊपर आपको जो टैक्स है वो 0 हो जाता है, वो अनिल हो जाता है। ठीक है जी।